We have the last 4 left. That is outstanding, prepaid, accrued, pre-received. The most important concept of your journals as well as of your following chapters. Outstanding, prepaid, accrued and pre-received. एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा, बट तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा. ओके, आर यू रेडी फॉर इट? लेट्स गो. इसको समझने का एक बहुत बढ़िया तरीका है और वो ये है कि दो कॉन्सेप्ट को साथ साथ पढ़ो तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा. So we'll study two concepts together, which is outstanding and accrued. बहुत मजा आने वाला है. उससे पहले तुमको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है जिसको बोलता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट. अब ये क्या होता है मैं तुमको बताता हूं. उससे पहले मेरा बातें को ध्यान से सुनो. देखो, आज अकाउंटेंसी बनाने का सबसे मेन मोटिव क्या है कि आज तुम जो अकाउंट्स बनाओगे वो आज 10 तुमने अकाउंट बनाया, तो तुम जो अकाउंट बनाओगे तुमको नहीं लगता यश वो अकाउंट को समझ पाएगा, मैं वो अकाउंट को समझ पाऊंगा, या नीलजा वो अकाउंट को समझ पाएगी, या मैम उस अकाउंट को समझ पाएगी, वेरियस अदर पीपल, क्रिश भी वो अकाउंट समझ पाएगा. डोंट यू थिंक? यस या नो एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. That's the whole purpose of making an account, to make it understandable, to make it understandable to the users of accounts. आज उस अकाउंट्स का आज इतने सारे यूजर्स है. आज तुम्हारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो तुम्हारा टैक्स डिपार्टमेंट देखता है. तुम बैंक से लोन लेने चल जाओ, सबसे पहले वो तुम्हारा नाम नहीं पूछेगा, वो सबसे पहले क्या बोलेगा? भाई जाके अपना अकाउंट्स लेके आ, जाके अपना बैलेंस शीट लेके आ, जाके अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके आ. हमको तेरा बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना है, हमको देखना है कि तू पैसा दे पाएगा कि नहीं हमको. तो वो कैसे इस चीज को समझ पाएगा कि हाँ इसका अकाउंट सही है कि नहीं? जब तुम, मैं, दक्ष या मैम या वो बैंक वाले सेम अकाउंट्स पढ़ाओ, हाँ या ना? अगर तुम भी वही पढ़ा है और मैं भी वही पढ़ाऊं तभी तो मैं तुम्हारा लिखे गई बातों को समझ पाऊंगा. Then only I will be able to understand what you have actually written. तुम्हारा लिखने के पीछे मोटिव क्या था वो कैसे मैं पता लगा पाऊंगा? When we all have studied the same thing. Yes या no बताना? Yes, sir. Yes, ऑब्वियस बात है सर, ऑब्वियस बात है. इसीलिए कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ अकाउंटेंसी. आज तुम जो पढ़ते हो वो अकाउंटेंसी है. अकाउंटेंसी इज द स्टडी एंड द फील्ड ऑफ हाउ टू डू अकाउंट्स. दैट इज कॉल्ड अकाउंटेंसी. और उस अकाउंटेंसी के लिए बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं. इन टोटल दे आर 11 प्रिंसिपल्स. सबको ये 11 प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए ताकि हर कोई एक जैसा अकाउंट बनाए. और उसमें से एक प्रिंसिपल है अक्रूवल प्रिंसिपल. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, अक्रूवल प्रिंसिपल. अक्रूवल प्रिंसिपल क्या होता है कि आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट कभी भी कैश बेसिस में नहीं बनाओगे. आप हमेशा अपना बुक्स ऑफ अकाउंट अक्रूवल बेसिस के हिसाब से बनाओगे. सर ये अक्रूवल बेसिस क्या हो गया? अक्रूवल बेसिस मतलब आपका ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का. कितना महीना हुआ इसमें बताना तो? सर 12 महीने. 12 महीना. यस तुम्हारा आवाज फिर से थोड़ा दिक्कत दे रहा है. यस तुम्हारा आवाज फिर से प्रॉब्लम दे रहा है. प्लीज चेक योर वॉइस. ठीक है, 12 महीना का अकाउंट बनता है. अक्रूवल बेसिस ये बोलता है कि हमको मेरा इनकम 12 महीना रिकॉर्ड करना है और एक्सपेंस सारे 12 महीना रिकॉर्ड करना है. हमको मेरा इनकम 12 महीना रिकॉर्ड करना है और एक्सपेंस 12 महीना रिकॉर्ड करना है. इवन इफ मैंने सिर्फ 11 महीना का एक्सपेंस पे किया है या फिर 10 महीना का एक्सपेंस पे किया है या 1 महीना का भी एक्सपेंस पे नहीं किया है या मुझको इनकम 10 महीना का मिला है. आई डोंट केयर. मुझको इससे मतलब नहीं है तुमने कितना खर्चा दिया या तुमको कितना इनकम मिला. आई एम ओनली कंसर्न विथ तुमको कितना इनकम मिलना था या तुमको जितना एक्सपेंस देना था. बिकॉज मैं अपना बुक्स ऑफ अकाउंट अक्रूवल बेसिस के हिसाब से बना रहा हूं जहां पे मैं 12 महीना का इनकम इवन इफ इट इज नॉट पेड, इवन इफ इट इज नॉट रिसीव्ड, एंड 12 महीना का एक्सपेंस इवन इफ इट इज नॉट पेड मैं रिकॉर्ड करूंगा. वो मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगा वो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं रिकॉर्ड करूंगा. बिकॉज हम अपना बुक्स ऑफ अकाउंट कौन सा बेसिस से बनाते हैं बोलो तो? कैश या अक्रूवल? अक्रूवल.
अक्रूवल। हम लोग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट कौन सा बेसिस पे बनाते हैं सर? अक्रूवल बेसिस के हिसाब से बनाते। अच्छा क्रिश एंड एल्जा, तुमको अगर कोई भी छोटा सा भी डाउट होगा ना, तुम चैट में लिख देना तुरंत कि सर प्लीज पार्डन और प्लीज ओके रिपीट। सर। हाँ अच्छा, तुम्हारा अगर आवाज आ रहा है तो बढ़िया बात है नीरजा, ठीक है? बिकॉज मैं बार बार फिर नहीं पूछूंगा, ठीक है? क्योंकि तुम लोग का माइक्रोफोन प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं 10 शोरों पे लेके चलता हूँ, ठीक है? तो सर मैं समझ गया, आउटस्टैंडिंग अप्रूवल मतलब सर सिंपल सा बात है, अप्रूवल के हिसाब से इनकम 12 महीना, एक्सपेंस भी 12 महीना, भले पे करो नहीं करो। अब ये आउटस्टैंडिंग अप्रूवल क्या, अप्रूव क्या लिख दिया सर? इसे क्या लिख दिया मैं बताता हूँ। चलो अब एक एग्जाम्पल खेलते हैं, एग्जाम्पल से एकदम समझ में आएगा। एग्जाम्पल में मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल, ठीक है? हुआ क्या था कि आई टीच इन जीडी गोइंका, ठीक है? आई यूज्ड टू टीच इन जीडी गोइंका। तो ये स्कूल वाला अपना बुक्स बना रहा है, यहाँ पे कौन अपना बुक्स बना रहा है? मैं बना रहा हूँ। ये स्कूल वाला है, ये मी है। तो स्कूल वाले ने मुझको मार्च में बुलाया, 1 मार्च को, और बोला कि कौशिक सर आपका फेब का सैलरी तो मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन मार्च का सैलरी इस साल का मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको नेक्स्ट महीना यानी अप्रैल में, नेक्स्ट ईयर का 1 तारीख को मैं आपको मार्च का भी दे दूंगा, अप्रैल का भी दे दूंगा। अभी आप समझ सकते हैं सर, अभी थोड़ा लॉकडाउन है, कोरोना का चक्कर है, तो अभी तक स्कूल का भी पैसा वैसा नहीं आ रहा है, बहुत मुश्किल होकर रखा हम लोग का भी। तो आप मार्च का सैलरी मत, एक बार के लिए मत लीजिए, मैं अप्रैल में आपका करा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन, स्कूल वाले ने मुझको कितना महीना का सैलरी दिया? क्या हुआ पार्टिसिपेट? स्कूल वाले ने मुझे कितना महीना का सैलरी दिया? 11। 11 मंथ्स का लिया, मतलब अप्रैल से लेकर फेब तक का पूरा दे दिया, 11 महीना का सैलरी दिया, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन, क्या स्कूल वाले ने मुझको मार्च का सैलरी देने से मना ही कर दिया क्या, मैं आपको नहीं दूंगा? क्या उसने ऐसा बोला? नहीं नहीं सर। सर। नहीं बोला सर, वो वैसा नहीं बोला। वो ये बोला कि एक बार के लिए आप मत लो सर, मैं आपको नेक्स्ट ईयर पक्का से दे दूंगा। ठीक है कोई बात नहीं, मतलब मुझको वो बोला कि बाद में दे दो, ठीक है कोई बात नहीं, पोस्टपोन कर दिया वो। तो सर मुझको स्कूल वाले ने 11 महीना का सैलरी रिकॉर्ड किया, तो उसने पे भी कितना किया होगा बताओ तो मुझको? 11 मंथ्स। 11 मैन। 11 मंथ्स का। तो उसने जर्नल एंट्री कितना लिखा होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, 11 मंथ्स का सैलरी लिखा होगा, हाँ या ना? हाँ सर। सर। हाँ सर। लेकिन मैंने क्या समझाया तुमको, उसको कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए, कितना महीना का? 12 मैन। कितना का करना चाहिए, कितना महीना का उसको अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करने का है? 12 मैन। 12 महीना। 12 महीना का सर। 12 महीना का करने का है। कितना महीना का नहीं किया अभी तक? 1 महीना। 1 महीना। तो मतलब उसको करना पड़ेगा, उसको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? सैलरी अकाउंट डेबिट 1 महीना, ताकि सैलरी अकाउंट डेबिट एक्सपेंस ऑफ 11 मंथ्स प्लस एक्सपेंस ऑफ 1 मंथ will be equals to expense of how many months? 12 months, which is the basic essence of accrual concept. भले ही आपने 11 महीना का सैलरी पे किया होगा, लेकिन मुझको इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर मुझको 12 का 12 महीना का सैलरी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आपने 1 महीना का सैलरी अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है, सो प्लीज गो एंड रिकॉर्ड। तो आप आके मुझसे पूछते हो कि सर आपने तो बड़ा ही बोल दिया, इतना भाषण दे दिया कि 1 महीना का रिकॉर्ड कर दो, लेकिन डेबिट तो कर दिया, क्रेडिट क्या लिखूंगा इसमें मैं? अच्छा क्योंकि कैश लिख दो। अरे कैश कैसे लिखूंगा, पे ही नहीं किया इस साल, पे कब करोगे? नेक्स्ट ईयर का। तो ये कैश कब जाएगा? नेक्स्ट ईयर, इस साल थोड़ी ना जाएगा। इस साल मार्च में आप क्या लिखोगे? अच्छा ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, मैं क्या लिखूंगा इधर? अब आ जाता है ये कॉन्सेप्ट, बोलता है कि आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। तो यहाँ पे वो एक्सपेंस क्या है? सैलरी है। तो क्या लिखोगे? टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 1 महीना का। सर ये आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या, आप थोड़ा बता सकते हो? आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटीज है। मैंने क्या बोला? लाइबिलिटीज है। सर ये कैसे लाइबिलिटीज है? क्योंकि लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है? फ्यूचर ऑब्लिगेशन। फ्यूचर में आपको पे करना पड़ जाएगा या कुछ ना कुछ सर्विस देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं फ्यूचर में पे कर रहा हूँ सर, हाँ सर मुझको तो नेक्स्ट महीना का 1 तारीख को पे करना था, तो ये मेरा लाइबिलिटी हो जाएगा। सर लाइबिलिटी भरता है तो डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, बताओ तो सबको ही। क्रेडिट। क्रेडिट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? क्रेडिट आउटस्टैंडिंग सैलरी। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ सर। यस सर। सर ये तो मैं एकदम समझ गया आउटस्टैंडिंग। सर आप अपना भी बता दीजिए, आप अपना भी अकाउंट करके बता दीजिए कैसे होगा। ओके
सर यहाँ पे तो सैलरी स्कूल वाले के लिए एक्सपेंस है, मेरे लिए सैलरी क्या है? इनकम। इनकम। स्कूल वाले ने 11 महीना का सैलरी दिया, तो मुझको कितना महीना का सैलरी मिला? 11 months। ऑब्वियसली सर, ये तो बोलने का भी बात नहीं, ऑब्वियस है। तो सर आप अपना जर्नल एंट्री लिख लीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी। सर यहाँ पे एक महीना, और सॉरी यहाँ पे 11 मंथ लिख दीजिए, यहाँ पे भी 11 मंथ लिख दीजिए। सर आपने यहाँ तो स्कूल वाले को 12 महीना बोला करने के लिए, तो आपको भी कितना करना पड़ेगा इनकम रिकॉर्ड? 12 months। 12 महीना का। तो आपने यहाँ पे सैलरी 11 महीना का लिख के रखा, तो आपको एक महीना का सैलरी और लिखना पड़ेगा। लेकिन सर अब आप भी तो फंस गए, आपने क्रेडिट में तो 0 के सैलरी लिख दिया, आपने अपना सैलरी का कोटा 12 का 12 महीना का कर दिया, लेकिन अब डेबिट में क्या लिखोगे? डेबिट में अब आप लिखोगे अक्रूड, ACCRUED, इनकम। यहाँ पे मेरे लिए इनकम क्या है? सैलरी। तो अक्रूड सैलरी अकाउंट डेबिट। सर आप इसके बारे में थोड़ा कुछ बात कीजिए। अच्छा कर लेते हैं। अक्रूड सैलरी एक एसेट होता है। एक क्या होता है? एसेट होता है। एसेट का मतलब क्या होता है? फ्यूचर में बेनिफिट मिलना। क्या मुझको ये एक महीना का सैलरी फ्यूचर में मिलेगा, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो इसलिए ये मेरा इनकम है, इसलिए सॉरी, इसलिए मेरा ये एसेट है। और जब भी एसेट इंक्रीज होता है क्या होता है? डेबिट। डेबिट। इसमें मेरे डेबिट। डेबिट। वेरी गुड निर्जा, फाइनली यू आर बैक। इधर देखो, इज इट क्लियर? हाँ सर। देखो कितना बढ़िया हाँ से सर। मैंने समझाया। हाँ सर, अब हम लोग, हाँ हाँ बोलो, अब हम लोग किसका डाउट है बोलो। निर्जा यू हैव अ डाउट? नो सर। ओके, सो अब हम लोग लास्ट का जो दो टॉपिक है, विच इज प्री पेड एंड प्री रिसीव, वो भी हम लोग इसी एग्जांपल ऐसे ही समझ लेंगे। आर वी रेडी? कैन वी मूव टू द लास्ट टू एग्जांपल्स? हाँ सर। हाँ सर। ओके लेट्स गो। सर आप क्या प्रीपेड और प्री रिसीव भी स्कूल और आपके एग्जांपल लेके समझाओगे? ऑब्वियसली सर, एग्जाम में ये एग्जांपल में कुछ तो चेंज होगा, हाँ थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन जो एसेंस है वो सेम ही रहेगा। ये है स्कूल, ये हूं मैं। अब स्कूल वाले ने मुझको मार्च में बुलाया, 1 मार्च को बुलाया। कब बुलाया मुझको? 1 मार्च को बुलाया। और स्कूल इस पूरा दयालु हो गया। स्कूल हमको बोलता है कि देखो भाई तुम लोग का तो अब बहुत हालत खराब है, लाइक दैट। बंधु আছে एक सेकंड। हाँ तो यहाँ पे बोल रहा था, हाँ तो स्कूल का हालत बहुत ही खराब है अभी, मतलब आपका हालत अभी बहुत ही खराब है। तो हम लोग आपको क्या करते हैं? आपको बोनस दे देते हैं। आपको क्या करते हैं? बोनस दे देते हैं। आप अपना मार्च का सैलरी तो लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट मंथ का भी सैलरी आपको दे रहा हूँ। तो तुमको क्या लगता है, मैं लूंगा ये सैलरी अप्रैल का? हाँ सर। ऑब्वियसली लूंगा, क्यों नहीं लूंगा? पैसा मिल जाए तो नहीं लूंगा। तो लेकिन सर मुझको कितना महीना का सैलरी मिल गया? 2 महीना का सर। 2 महीना। 2 months सर। पहले का नहीं मिलेगा सर 13 मंथ। 13 मंथ। 13 मंथ्स का मिल गया। अरे मुझको, मैं मानता हूं कि मार्च में मुझको मार्च का भी मिला और अप्रैल का भी मिला, मैं मानता हूं। लेकिन पूरा साल अप्रैल से लेकर मार्च तक, ये 12 महीना में मुझको लगता है मुझको 13 मंथ्स का मिल गया। मुझको नेक्स्ट ईयर का अप्रैल का भी मिल गया, हाँ या ना बताना आप लोग? हाँ हाँ सर। सर। हाँ हाँ सर। सर, वेरी 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 सिंपल। तो सर मैं रिकॉर्ड कितना कर रहा हूँ? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्कूल के तरफ से, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 13 मंथ्स। 13 मंथ्स। लेकिन सर प्रॉब्लम इधर भी, मैंने बोला आप क्या प्रॉब्लम है? अरे सर 11 किया आपने, 1 भराया, अब 13 हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पीछे रहना पड़ेगा, यानी आपको 12 महीना का एक्सपेंस दिखाना है, ना एक कम ना कि एक ज्यादा। आपको एक्सपेंस कितना दिखाना है बोलना तो सबको ही, 12 महीना का ही एक्सपेंस आपको दिखाना है। तो आपको नहीं लगता आपको यहाँ पे एक्सपेंस अपना कम करना पड़ेगा, हाँ या ना बताना? हाँ सर। एक्सपेंस कम होता है तो, एक्सपेंस कम होता है तो इट इज डेबिट और क्रेडिट? क्रेडिट। 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 तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? टू सैलरी, 1 महीना। सर एक्सपेंस कम कर दिया, देखो फील कर पा रही हो चीजों को? सैलरी डेबिट 13, सैलरी क्रेडिट 1। तो अगर आप इक्वेशन में डालोगे बचेगा क्या? सैलरी डेबिट 12। एक सेकंड रुकना, कौन है?
पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सैलरी डेबिट 13, सैलरी क्रेडिट 1, सो व्हाट विल बी द रिमेनिंग थिंग, सैलरी डेबिट 12। तो आपको अक्रूअल बेसिस में कितना महीना का सैलरी दिखाना पड़ता है बोलो तो? 12 महीने। 12 महीना, तो ऐसे 12 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप डेबिट क्या लिखोगे? आपको नहीं लगता कि स्कूल वाले ने अप्रैल का सैलरी प्रीपेड कर दिया? प्रीपेड का मतलब क्या होता है? टाइम से पहले दे देना, है ना? हाँ सर। Yes, sir. तो स्कूल वाले के लिए क्या हो जाएगा जनरली? प्रीपेड एक्सपेंस। यहाँ पे एक्सपेंस क्या है? सैलरी अकाउंट। तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट 1 मंथ हो गया। ठीक है, जैसे Yes, sir. आप लोग यहाँ पे सुनो, आप लोग जैसे ट्यूशन फीस देते हो, हम लोग ट्यूशन फीस 6 to 7 मंथ्स का एडवांस में ले लेते हैं। तो एक बात बताइए, आपको 6 to 7 मंथ्स का एडवांस आप दे देते हो, मानते हो मेरा बात? एक सेकंड, जाने नहीं क्या सुनना हाँ, प्रीपेड सैलरी अकाउंट। जैसे आप लोग ट्यूशन फीस पहले दे देते हो, यस या नो? हाँ, से ट्यूशन फीस तो पहले दे देते हैं, तो वो आपके लिए एक एक्सपेंस नहीं है, वो आपके लिए एसेट है। आज देखो लॉकडाउन होके रखा है, लेकिन फिर भी आपने हम लोग को 6 महीने का ट्यूशन फीस पहले ही दे के रखा है, तो वो हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया आपको पढ़ाने का। आपके लिए तो एसेट है, आपको तो बेनिफिट मिल रहा है फ्यूचर में। कैसे मिल रहा है फ्यूचर में बेनिफिट? भले ही आप लाइव क्लास नहीं आ पा रहे हो, लेकिन आपको क्लासेस कहाँ मिल रहा है? जूम के थ्रू मिल रहा है। अगर आप जूम भी नहीं अटेंड कर पा रहे हो, तो आपको कैसे हम लोग क्लासेस भेज रहे हैं? रिकॉर्डिंग के थ्रू भेज रहे हैं। तो आपके लिए एसेट होगा कि नहीं? सिमिलरली स्कूल के लिए भी एसेट है। कैसे एसेट है? वो फ्यूचर में जब चाहे हमको फोन करके बुला सकता है, बिकॉज वो हमको अप्रैल का सैलरी दे दिया। सो टिल अप्रैल आई एम लाइबल टू वर्क फॉर द स्कूल। इज इट क्लियर या नो? हाँ सर। सर और एक बार समझा दो ना सर, नहीं समझ। क्या क्या चीज? ये डेबिट वाला चीज डेबिट वाला जी। देखो, प्रीपेड सैलरी एक एसेट है फॉर द स्कूल। एसेट कैसे है? क्योंकि इसको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। भले ही फ्यूचर में बेनिफिट के तौर पे कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन बेनिफिट का मतलब क्या होता है कि इसको फ्यूचर में सर्विस मिलेगा। किससे सर्विस मिलेगा? मेरे से मिलेगा, क्योंकि उसने मुझको अप्रैल तक पैसा दे दिया। कब तक पैसा दे दिया? अप्रैल तक पैसा दे दिया। तो वो एक महीना का वो मेरा बेनिफिट, एक महीना तक वो मेरा बेनिफिट एंजॉय कर सकता है। उसको बोलेगा कि अगर आपको क्लास करना है सर, तो मुझे क्लास करना पड़ेगा। आई कैन नॉट डिनाई, आई कैन नॉट डिनाई। क्लियर है? हाँ सर। अब क्लियर है जिसका डाउट था? सर यहाँ पे अब आपका भी कर दीजिए। तो स्कूल वाले ने 13 महीना का दिया, तो मुझको कितना महीना का मिला? 13 महीने। मेरे लिए भी इनकम है, तो मेरे लिए जनरली क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम टू सैलरी 13 मंथ्स। यहाँ पे भी कितना हो गया? 13 मंथ्स। क्लियर है? ठीक है, लेकिन सर मेरे लिए इनकम कितना होना चाहिए था? 12 महीने। 12 महीना होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा इनकम कम होगा। इनकम कम होना क्या होता है? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। डेबिट डेबिट डेबिट। तो यहाँ पे आप सैलरी अकाउंट क्या करोगे? डेबिट डेबिट करोगे। और यहाँ पे टू क्या लिखोगे? अब आपको नहीं लगता कि मेरे लिए एक लाइबिलिटी खड़ा हो गया? अरे यार, क्योंकि मुझको फ्यूचर में ऑब्लिगेशन आ गया। मेरा फ्यूचर में क्या ऑब्लिगेशन आ गया? भले ही मुझको कोई पैसा नहीं देना है, लेकिन फिर भी मेरा एक ऑब्लिगेशन आ गया कि हमको फ्यूचर में सर्विस करना है। आज तुम लोग हमको ट्यूशन फीस दे देता पहले, ठीक है? तुम लोग हमको 6 महीने का पहले ट्यूशन फीस दे दिया, साल भर का पहले ही दे दिया, या कितना महीना का भी दे दिया। तो मेरे लिए तो इनकम सिर्फ उसी महीना का है। उससे बाद का जितना भी मुझको पैसा मिलता है आप लोग से, वो तो मेरे लिए एक लाइबिलिटी है, क्योंकि मुझको अब वो मेरे पे आ गया कि मुझको पढ़ाना ही पड़ेगा आप लोग को। भले मेरा मन करे नहीं करे, मैं बीमार हूं नहीं हूं, मुझको कोरोना हो गया नहीं हो गया, वो बात का बात है, मुझको पढ़ाना ही पड़ेगा। मेरा ऑब्लिगेशन, बिकॉज आई हैव टेकन द मनी फ्रॉम यू। So similarly, if I have taken that 1 month salary extra, April का month का salary from the school, it is not my obligation to work for the school, to do as the school says me to do. स्कूल के लिए काम करना अब मेरा क्या हो गया? ऑब्लिगेशन हो गया। तो ऑब्लिगेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेशन से जितना मत समझो। लाइबिलिटी का सिर्फ ये मतलब नहीं होता फ्यूचर में पैसा देना, लाइबिलिटी का ये भी मतलब होता है फ्यूचर में कोई सर्विस करना। वो भी मेरे लिए एक लाइबिलिटी हो जाता है, जहां आप ऑब्लाइज हो जाती हो टू डू समथिंग, टू डू समथिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो यहाँ पे प्रीपेड था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्री रिसीव्ड इनकम। मेरे लिए यहाँ पे इनकम क्या है?
सैलरी है, तो यहाँ पे 1 मंथ हो जाएगा, यहाँ पे 1 मंथ। क्लियर है, हाँ या ना बताना। हाँ हाँ सर हाँ सर